तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि जनन के बारे में। तो पहला जानेंगे दोस्तों लैंगिक जनन, दूसरा जानेंगे अलैंगिक जनन और उसी में तीसरा जानेंगे दोस्तों अलैंगिक जनन के प्रकार। तो आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों जनन यानी कि जन्म। जनन का मतलब होता है दोस्तों कि जन्म। तो इसको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है कि लैंगिक जनन, दूसरा है कि अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का मतलब होता है दोस्तों जिसमें नर प्लस मादा दोनों मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसको लैंगिक जनन याद कहते हैं दोस्तों। यानी कि लैंगिक जनन में बाकी और कुछ याद नहीं रखना है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि नर प्लस मादा, यानी कि यही अगर जो आपको याद रहेगा तो पूरी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे। यानी कि लैंगिक जनन में नर प्लस मादा और अलैंगिक जनन में नर प्लस मादा नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले आइए लैंगिक जनन देखते हैं। लेकिन नर प्लस मादा दोनों मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसी को बोलते हैं लैंगिक जनन। जैसे मनुष्य हो गया दोस्तों, ये हो गया कुत्ता, ये बिल्ली, चाहे और सारे जितने जानवर हैं वो सब हो जाएंगे इसमें लैंगिक जनन में। अब आइए दोस्तों देखते हैं अलैंगिक जनन। ऐसे हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा नर व मादा नहीं। यानी कि सबसे पहले आप लोग दोस्तों इसी को अगर याद रखते हैं कि नर प्लस मादा जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं लैंगिक जनन, और नर व मादा नहीं होते हैं उसी को बोलते हैं अलैंगिक जनन। यानी कि नहीं, नर व मादा नहीं का मतलब दोस्तों कि केवल एक ही जीव नए जीव को उत्पन्न करता है। यानी कि या तो नर उत्पन्न करेगा या तो मादा, यानी कि कोई भी एक ही जीव नए जीव को उत्पन्न करता है उसे ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि दोनों की जरूरत नहीं होती है, केवल एक ही जीव नए जीव को उत्पन्न कर देता है। अब अगला देखते हैं दोस्तों अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के मुख्य रूप से दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है द्विविभाजन, दूसरा होता है बहुविखंड, तीसरा होता है कलिकायन, चौथा होता है खंडन और पांचवा होता है दोस्तों बीजाणुओं के द्वारा। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। अलैंगिक जनन के प्रकार में द्विविभाजन से जो पैदा हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो इस द्विविभाजन द्वारा पैदा होते हैं दोस्तों अमीबा और पैरामीशियम, और बहुविखंड द्वारा पैदा होते हैं दोस्तों प्लाज्मोडियम, और कलिकायन द्वारा पैदा होते हैं दोस्तों हाइड्रा, और खंडन द्वारा पैदा होते हैं दोस्तों प्लेनेरिया, और बीजाणुओं के द्वारा पैदा होते हैं दोस्तों क्लेमाइडेमिन्स। आइए अभी आगे देखते हैं पुष्प के भाग और पुष्प के बारे में, परागण और निषेचन। इधर है दोस्तों, अगला है दोस्तों परागण और निषेचन। तो इसमें देखिए दोस्तों इसका प्रक्रिया जानते हैं और इसका प्रक्रिया जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, इसी को जानते हैं। तो परागण होता है दोस्तों, परागण क्रिया में परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं, और निषेचन में निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों इस क्रिया के अंत में 2 नर युग्मक बनते हैं, लेकिन निषेचन में इस क्रिया के अंत में युग्मनज बनता है। अगला है दोस्तों इस क्रिया के लिए माध्यम जल, वायु, जंतु आदि होते हैं, लेकिन निषेचन के लिए इस क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है दोस्तों पुष्प के भाग, यानी कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों। एक होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुंकेसर और चौथा होता है स्त्री कैंसर। आइए अभी आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों फल का निर्माण। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। परिपक्व को दोस्तों अपने भाषा में जवान भी बोल सकते हैं। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। अगला है दोस्तों बीज का निर्माण। तो द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला है दोस्तों बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है दोस्तों कि बिखराव या फैलना, यानी कि बीज कैसे बिखरते हैं या फैलते हैं। तो पहला है दोस्तों वायु के द्वारा प्रकीर्णन, यानी कि बहुत सारे बीज हवा जब तेज आती है तो उसमें उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं वायु के द्वारा प्रकीर्णन। और दूसरा है दोस्तों जल द्वारा प्रकीर्णन, यानी कि बहुत से बीज जो पानी की धारा में बह के इधर उधर जाके बिखर जाते हैं उसको बोलते हैं जल द्वारा प्रकीर्णन।
तीसरा है दोस्तों जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जब कोई वस्तु किसी फल को या बीज वाले किसी कोई भी पदार्थ खाकर चला जाता है और कहीं उसके मल मूत्र द्वारा निकला हुआ बीज जब इधर उधर बिखर के उगता है तो उसी को बोलते हैं जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। अगला है दोस्तों विस्फोटक द्वारा प्रकीर्णन। बहुत सारे ऐसे फल भी होते हैं दोस्तों जो अपनी परिपक्व अवस्था में जब बुढ़ापे की जब हो जाते हैं तो एक झटके में फट करके इधर उधर बिखर जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं विस्फोटक द्वारा प्रकीर्णन। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।